स्वागत है आपका जीएस मंथन में। अपनी निबंध सीरीज का आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। हमने डिजिटल इंडिया का निबंध अलग से पढ़ा है, आत्मनिर्भर भारत का और इससे संबंधित संभावनाओं का निबंध पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे इन दोनों का समन्वय रूप। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो सब करंट से हों, और हो सकता है आप जो पेपर देने वाले हैं उनमें सेम टू सेम यही टॉपिक मिले। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भी आप जरूर लिख लेंगे, क्योंकि इतने निबंधों की प्रैक्टिस हम करा देंगे। ये निबंध चाहे यूपीएससी में आए, चाहे यूपीपीएससी में आए, चाहे आरओ वाला पेपर हो उसमें पूछा जाए, बीपीएससी में पूछा जाए, यानी कोई भी मेंस का जिसमें निबंध का पोर्शन पूछा जाता है, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह सीरीज बिल्कुल आपको निःशुल्क कराई जा रही है। इसमें हम निबंध को पूरा विधिवत पढ़ाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा। आपका काम रहेगा 2-3 बार उसको प्रैक्टिस करना है। यदि हम आपको यहाँ पर बोल बोल के पूरा निबंध समझाएंगे तो उम्मीद होती है 80% चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहती हैं। उनको जब आप लिखते हैं तो अपनी भाषा में बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। निबंध ऐसी चीज़ है, इसको हूबहू तो आप नहीं लिख पाएंगे, कुछ न कुछ आपको लिखना रहता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा टॉपिक है उसके बाहर हमारा निबंध नहीं जाना चाहिए, यानी इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। चीज़ों को बार बार हमें रिपीट नहीं करना होता है, एक ही बात बार बार नहीं लिखनी होती है। डाटा जो हमें देना होता है एकदम सही होना चाहिए। यदि सही डाटा हमें नहीं पता है तो हम डाटा नहीं लिखेंगे। जो कोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं वो भी अनावश्यक नहीं प्रयोग करेंगे, जहाँ ज़रूरत है वहीं पर कोटेशन देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ज़बरदस्ती के कोटेशन हम भर रहे हैं जो हमारे टॉपिक से जुड़े हुए तो हैं ही नहीं। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये सारे निबंध मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। मेंस के लिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूरा समझाते हैं, और मेंस में जो भी आपके टॉपिक रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, तकनीकी हो, जिससे भी होते हैं हम लेते हैं और आपको विधिवत समझाते हैं। यानी मेंस के लिए हम आप जितना हो सकता है आपके लिए करेंगे। काफ़ी ज़्यादा फीस खर्च करने के बाद भी आप इतने सही से ऐसे नहीं पाते हैं जो हम यहाँ पर एक एक आपको कराते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे प्रश्न में टॉपिक दिए होते हैं उनसे टॉपिक लेते हैं। वही टॉपिक लेंगे जिसमें हमें 60 से 70% चीज़ों का ज्ञान पहले से हो। ज्ञान कैसे होगा? खूब ज़्यादा जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम निबंध को तार्किक शैली में लिख पाएंगे। हमारा निबंध पूरा पढ़ा जाता है, हमारी राइटिंग देखी जाती है, हमारी भाषा शैली देखी जाती है, जो हमने डाटा दिया है वो भी देखा जाता है, तब जाके हमें नंबर मिलते हैं। और मेंस में रैंक अच्छी बनाने के लिए निबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें मेंस को सही से पढ़ना रहता है। केवल प्री पास करना नहीं हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है नौकरी लेना। नौकरी लेने के लिए देखिए सारे सेगमेंट आपको सही से पढ़ने रहेंगे, पूरे करने रहेंगे। निबंध के लिए हमें प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष जैसी 3 खंडों को देखना होता है। प्रस्तावना हमारी 100 से 120 से 130 शब्द की होती है। मुख्य भाग हमारा वो रहता है जिसमें हम निबंध लिखते हैं। निष्कर्ष हमारा 100 शब्द में रहता है। प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि हम निबंध के बारे में क्या लिख रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, या हमारा टॉपिक क्या कहने वाला है, समरी लिखेंगे। निष्कर्ष में जो हमने पूरा निबंध लिखा है उसको लिखेंगे, उसकी समरी लिखेंगे, और अंत में लिखेंगे कि इससे हमें भविष्य में क्या लाभ होने वाले हैं। हमारा निबंध भविष्य काल में ही खत्म होना चाहिए। डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर भारत, यानी इसमें हम इसके बारे में लिख दें और इसके बारे में लिख दें, फिर दोनों को जोड़ दें, हमारा निबंध पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना हमारी क्या होगी? निबंध के बारे में एक छोटा समरी रूप होगा। भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसकी पहचान विविधता, संस्कृति और विज्ञान तकनीकी क्षमता से हो रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत ने आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में विकास की दिशा और निरंतर प्रयास किए। 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया सूचना प्रौद्योगिकी की लहर से प्रभावित हुई, तब भारत ने भी इसे अपनाकर डिजिटल क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया है। आज भारत का लक्ष्य केवल डिजिटल सशक्तिकरण तक सीमित नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में है। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का अभियान इन दोनों अवधारणाओं का संगम है, जो आधुनिक भारत के सपन को अमूर्त रूप देने का प्रयास कर रहा है। प्रस्तावना में पहले हमने क्या लिखा? डिजिटल इंडिया के बारे में हमने लिखा, पैराग्राफ बदला तो हमने आत्मनिर्भर भारत के बारे में लिखा।
और दोनों को थोड़ा समग्र रूप दिया, जिससे हमारी प्रस्तावना अच्छी से कंप्लीट हो जाए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यही भावना इन अभियानों की नींव है। एक हमने कोटेशन इसमें लिख दिया जो कि हमारे निबंध की प्रस्तावना को पूरा कर रहा है। कोटेशन हमारा इससे संबंधित ही होना चाहिए, इसके बाहर का नहीं होना चाहिए। अब हम लिखेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल इंडिया अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित समाज और डिजिटल सशक्त राष्ट्र के रूप में विकसित करना है। इस कार्यक्रम के 3 मुख्य दृष्टिकोण हैं, जैसे प्रत्येक नागरिक को डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध कराना, शासन और सेवाओं को मांग पर उपलब्ध कराना, नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। अब हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में थोड़ा देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत का अभियान, इसकी जो घोषणा है मई 2020 में वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय हुई थी। इसका उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से सक्षम और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाना था। परिचय में हमने क्या लिखा? पहली चीज है शुरुआत कब होती है, दूसरी इसका उद्देश्य क्या होता है। इस अभियान के 5 स्तंभ बताए गए हैं: अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, जनसांख्यिकी लाभ और मांग। महात्मा गांधी जी का कथन है, इस अभियान की आत्मा को दर्शाता है कि स्वराज का अर्थ है केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता। बहुत सारे निबंध आपके इसमें डाले गए हैं, जिसमें पूर्ण प्रारूप है, सटीक भाषा का प्रयोग करते हैं, वाक्य रचना हम उत्तम देते हैं, सूक्ति कथन का प्रयोग होगा, करंट अफेयर से संबंधित होगा। हमारा प्रयास है कि आपके पास शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा हो। जब ज़्यादा शब्द होंगे तो उसमें से कम शब्द निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, निबंध को हम बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का संबंध क्या है? डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत एक दूसरे के पूरक हैं। डिजिटल तकनीक से घरेलू उद्योग, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। ई गवर्नेंस से पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार कम होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसायों को वैश्विक बाजार से जोड़ते हैं। डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास से युवा आत्मनिर्भर बनते हैं। डिजिटल इंडिया की उपलब्धियां क्या हैं? ई गवर्नेंस यानी आधार, डिजिलॉकर, उमंग ऐप जैसी सेवाओं ने सरकारी कामकाज को आसान बनाया है। वित्तीय समावेशन जैसे जनधन योजना, भीम ऐप और यूपीआई ने करोड़ों लोगों को डिजिटल लेन देन से जोड़ा है। डिजिटल स्वास्थ्य यानी आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन से स्वास्थ्य सेवाएं सरल हुई हैं। डिजिटल शिक्षा यानी स्वयं पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, ई ऐप, ई पाठशाला से छात्रों को शिक्षा सामग्री मिल रही है। स्टार्टअप और ई कॉमर्स यानी ओला, फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसी कंपनियां डिजिटल क्रांति का ही उदाहरण हैं। आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम वही उपलब्धियां लिखेंगे। मेक इन इंडिया यानी विनिर्माण क्षेत्र में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिला है। कृषि सुधार, किसानों के लिए इनाम, डिजिटल मंडियां और तकनीकी समाधान आए हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता यानी स्वदेशी हथियार और उपकरणों का निर्माण है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कोविड वैक्सीन का स्वदेशी निर्माण आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्टार्टअप इंडिया और नवाचार, युवाओं को प्रोत्साहन और निवेश मिला है। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से सामाजिक आर्थिक बदलाव आए हैं। क्या क्या बदलाव आए हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी ने गांवों को शहरों से जोड़ा है। महिलाओं और युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिले हैं। ऑनलाइन शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हुआ है। पारदर्शी शासन और नागरिक सहभागिता की वृद्धि हुई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, भविष्य उन्हीं का है जिनके सपनों की सुंदरता में विश्वास होता है और जो उन्हें साकार करने के लिए विज्ञान और तकनीक का उपयोग करते हैं। यह कथन डिजिटल आत्मनिर्भर भारत की दिशा को दर्शाता है। हम आपको 3-4 ज़्यादा सूक्तियाँ सब में देते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहें और उनको आप आवश्यकता के हिसाब से प्रयोग कर पाएँ। चुनौतियाँ क्या हैं? डिजिटल विभाजन यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँच का आसमान वितरण है। साइबर सुरक्षा यानी डिजिटल लेन देन में हैकिंग और डेटा चोरी की समस्या है। कौशल की कमी यानी डिजिटल तकनीक का उपयोग करने में बड़ी आबादी अभी प्रशिक्षित नहीं है। आर्थिक असमानता, सभी वर्गों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। नीतिगत बाधाएं यानी जटिल कानून और लाल फीताशाही बनी हुई है। समाधान क्या है इसके?
डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार, सस्ती और तेज इंटरनेट सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना, साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना, स्थानीय स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन देना, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। भविष्य के लिए क्या हो सकता है? 5G और 6G तकनीक से डिजिटल इंडिया को गति मिलेगी। भारत वैश्विक IT हब बनेगा और विनिर्माण का केंद्र भी बन सकता है। डिजिटल शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से मानव संसाधन की गुणवत्ता बढ़ेगी। ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान से व्यापार को नए आयाम मिलेंगे। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। यह हमने पूरा निबंध अपना किया, फिर हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम दोनों चीज़ें लिखेंगे। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत केवल सरकारी नीतियां नहीं बल्कि नए भारत की जीवन दृष्टि है। ये अभियान भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध और आधुनिक बनाने का संकल्प है। लोकमान्य तिलक के शब्दों में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज इस कथन को नया अर्थ मिला है। आत्मनिर्भरता हमारा राष्ट्रीय अधिकार है। यदि डिजिटल तकनीक और आत्मनिर्भरता का संगम सही दिशा में आगे बढ़े तो भारत न केवल अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा बल्कि विश्व को भी एक नई दिशा दिखाने में सक्षम होगा, सकारात्मक होगा, अंत विश्व को नई दिशा दिखाएगा। यह निबंध जो है ये 2200 शब्द के आसपास का है। 600 से 1000 आपको लिखने रहेंगे। ज़्यादा शब्द होंगे तो आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। यदि आपका कोई निबंध नहीं समझ आ रहा है या कोई टॉपिक है तो आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं, उस पर हम आपको निबंध देंगे। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिससे कि और लोगों को लाभ मिल सके। लाइक करिएगा यदि पसंद आए। मेंस की जो क्वेश्चन सीरीज है उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा जिससे ये चीज़ें आपको आसानी से मिलती रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।